हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है, लोगों की जलन आपको लेकर कैसी है। अभी हाल फिलहाल लोगों की जलन आपको लेकर किस तरीके की हो रही है, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी ग्रीन स्टोन, सेकंड पाइल रहेगी रेड स्टोन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपने एक पाइल चूज करनी है। जिनको पाइल चूज करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये दोनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये दोनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई देती है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहां जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू भी आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, आसानी से कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज के थ्रू बातचीत कर सकते हो। और पर्सनल रीडिंग को लेकर रेट बहुत ही कम है, तो आप आसानी से मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, तो आप भी मुझसे ले सकते हो। और पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ईमेल आईडी भी दी है, तो वहाँ से भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज की है ग्रीन स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि लोगों की जलन आपको लेकर कैसी है। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज की है, डिवाइन यूनिवर्स बताए लोगों की जलन उनको लेकर कैसी है। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1। वॉक इन द रोड, co-create, blessed, flexible, okay, here and now, yin, और चेंज इन द वाइंड। एंड लास्ट कार्ड हमारे पास है टाइम फॉर नैप। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है बाय द बुक। लोगों की जलन आपको लेकर कैसी है, तो यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जो वो आपको लेकर सोच रहे हैं वो ये है कि आप अपने आप को जिस तरीके से रखते हो, अपनी बातों को जिस तरीके से रखते हो, उसमें कभी कभी बहुत ज़्यादा वो बदलाव नज़र आते हैं उनको, जिसके चलते वो आपको एक सही तरीके से आपको जो डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं, लोग आपको समझ नहीं पाते हैं। यहाँ इस वजह से लोगों की जलन आपको लेकर एक है, जलन है उनकी आपको लेकर। और कैसी है, तो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि बार बार आपके अंदर वो बदलाव देते नज़र आता है उनको, वो देखते हैं, जिसके चलते वो आपको इतना ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं। बार बार कुछ ना कुछ किसी भी तरह की परिस्थितियों के मुताबिक आपका जो एक बातचीत करने का तौर तरीका है वो लोगों को नहीं समझ में आता है। यहाँ आपके लिए मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि लोगों की जलन आपको लेकर बार बार बढ़ती रहती है, क्योंकि कुछ बातें आप कभी कभी छुपाना पसंद करते हो, कुछ बातें उनके सामने रखना पसंद करते हो, तो ये बात उनको समझ में नहीं आती है। कुछ आप अधूरी बातें बताते हो, कुछ आप उनको पूरी बातें बताते हो, तो वो खुद ही समझ नहीं पाते हैं कि आप सच में कहना क्या चाहते हो और क्या कह रहे हो, इस तरीके से मानते हैं। यहाँ आपके लिए ये भी है कि लोगों की जलन आपको लेकर इस वजह से भी है कि आप एक बहुत ज़्यादा आस्था में रहने वाले इंसान हो, बहुत ज़्यादा विश्वास है आपको, खुद के ऊपर बिलीव आपका अच्छा है, गॉड के ऊपर भी बिलीव है, लेकिन उस बिलीव में लोग नहीं आते हैं। यानी कि आपको जितना खुद के ऊपर विश्वास है या गॉड के ऊपर विश्वास है, उतना विश्वास आपको लोगों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है,
जिसके चलते लोगों की जलन आपको लेकर बढ़ती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि इसके अंदर तो बहुत घमंड है, ये तो अपने आप को बहुत ही महान समझता है, जिसके चलते उसका जो भगवान है वो उनको देख रहा है, उनकी हेल्प कर रहा है, जिसके चलते वो अपने आप को बहुत ज़्यादा एक बड़ा इंसान दिखा रहा है और हमें छोटा इंसान महसूस करा रहा है। इस तरीके से उनको लगता है। लोगों की जलन इस तरीके से भी है कि आप अपने जीवन में बहुत आसानी से आगे बढ़ते हो, फ्लेक्सिबल हो, बहुत आसानी से जेन्युइन वे में आपको रास्ता मिल भी जाता है, आप आसानी से आगे भी बढ़ जाते हो, वक्त के साथ आपको रास्ता भी मिल जाता है और आप आगे ही बढ़ते चले जाते हो। तो यस, इसके चलते लोगों को जलन होती है, क्योंकि लोगों को अपने जीवन में रास्ते नहीं मिल रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, उनको अच्छा रास्ता नहीं दिख रहा है, सही दिशा नहीं मिल रही है। और आपको कैसे सही दिशा मिल जाती है, कैसे सब कुछ आप कर लेते हो, इस तरीके से वो मानते हैं, जिसके चलते भी लोगों की जलन रहती है। तो इस वजह से ही लोगों की जलन आपको लेकर बहुत ज़्यादा है। वो आपसे बहुत सारी चीज़ों में जलते हैं। आपको आसपास के लोगों से प्यार मिलता है, फैमिली से प्यार मिलता है, अपने लोगों का सपोर्ट मिलता है, वर्क प्लेस के थ्रू भी आपके एक नाम है, पहचान है, एक अच्छी एक पोजीशन है, जिसके चलते भी लोगों को जलन होती है। इस वजह से वो बार बार जलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। को क्रिएट का मतलब भी यही होता है कि बार बार उनको जलन होने लगती है। आपकी छोटी छोटी बातें को लेकर भी उनको जलन होती है, कि जैसे कि आपने उनको बोला कि मैंने आज ये ख़रीदा है, या आज इस तरीके से हमारे घर खाना बना है। आप एक बड़ी बड़ी एक रेसिपी का नाम लेते होंगे, या आप आज होटल में खाना गए थे फैमिली के साथ, वो बताते होंगे। तो इससे लोगों को बहुत जलन होती है कि हम क्यों ये सब कुछ नहीं कर पाते हैं और ये इंसान क्यों कर रहा है। तो जिसके चलते भी लोगों की जलन बढ़ती है, और वो उनकी जलन धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, लेकिन कम नहीं होती है, ऐसा यहाँ नज़र आता है। क्योंकि वक्त के साथ आपके जीवन में सब कुछ बदला है, वो लोगों ने देखा है। आपके जीवन में स्मार्ट वे में भी यहाँ ये जो ध्यान से आप देखो तो ये यहाँ आपको जैकल नज़र आ रहा है, ध्यान से आप देखो तो ये ओके। तो वही है कि लोग आपको स्मार्ट समझते हैं, चालाक समझते हैं, चालाकी कर रहे हो हमारे साथ, अपने एक स्मार्ट वे इस्तेमाल कर रहे हो और बहुत कुछ हमसे छुपा रहे हो, आसानी से अपना जवाब नहीं दे रहे हो, जिसके चलते भी वक्त के हिसाब से आपने अपने जीवन को बहुत बेहतरीन तरीके से लेना सीख गए हो, जिसके चलते आपको स्मार्ट वे में आगे बढ़ना भी आता है। तो इस वजह से भी लोगों को जलन होती है। तो उनकी जलन हर रोज़ बढ़ती ज़रूर है, लेकिन कम नहीं होती है। जो मैंने आपको आगे ही कहा कि बार बार आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हर रोज़ जीवन में अब वो देखते हैं। आज आपने कुछ नए कपड़े पहने हैं तो उससे भी उनको जलन होगी, तो उससे उनकी जलन बढ़ेगी। आज आपने कुछ नया किया या आपके काम बन गए, वो बात आपने अपने ही आसपास के लोगों को बताई, तो इसके चलते भी वो लोग जलन करेंगे और उनकी जलन बढ़ेगी। तो यस, यहाँ लोगों की जलन कैसी है? लोगों की जलन बहुत ज़्यादा बुरी है, ख़राब है, नेगेटिव है। यहाँ मैं यही कहूँगी कि लोगों की जलन हर रोज़ बदलती है। हर रोज़ कुछ ना कुछ चीज़ों को आपकी कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर उनको जलन होती है। तो उनकी जलन हमेशा हर रोज़ नेगेटिव ही रहती है, कभी भी यहाँ पॉजिटिव होती हुई नज़र नहीं आ रही। जिस तरीके से जो भी कार्ड क्लैरिफिकेशन दे रहा है, इससे तो यही पता चलता है कि लोगों की जलन आपको लेकर नेगेटिव ही हमेशा रहती है। नेगेटिव वो जानबूझकर सोचना चाहते हैं, नेगेटिव वो जानबूझकर आपको लेकर लेना चाहते हैं। आप अपने जीवन में हर तरीके से अच्छे कपड़े पहन रहे हो या कुछ नया ला रहे हो, नया खाना खा रहे हो, अपने जीवन में नई नई चीज़ों में घूम फिरने जा रहे हो, तो वो सब कुछ चीज़ों से उनको फ़र्क पड़ता है, जिसके चलते उनकी जलन हर रोज़ नेगेटिव होती है और ज़्यादा नेगेटिविटी में बढ़ती चली जाती है। लेकिन यहाँ पॉजिटिव होती हुई नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रही है। आपके लिए फर्स्ट कार्ड ही आया है फॉक इन द रोड। इसका मतलब भी यही होता है कि वो बार बार आपके रास्ते में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने उनको बताया कि आज हम यहाँ गए थे, इस तरीके से हमने किया, तो वो कुछ ना कुछ ताने देंगे, जिसके चलते आप सैड हो जाओ या दुखी हो जाओ, आप एक फिक्र करने लग जाओ या टेंस हो जाओ, एंजाइटी ले लो, परेशान हो जाओ। ये सब कुछ वो चाहते हैं। तो रास्ते में रोड़े खड़े करना उनको बहुत बढ़िया तरीके से आ गया है, जिसके चलते आप भी अपने स्मार्टनेस इस्तेमाल करते हुए
उनको भी तगड़ा जवाब देते हो, वो उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, जिसके चलते भी उनको जलन होती है। यहाँ यही है कि लोगों की जलन हर तरीके से आपको लेकर एक प्यार भरी कभी भी रही नहीं है, लेकिन और ज़्यादा बहुत ही नेगेटिव बनानी है, आपको लेकर अच्छा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, बार बार आपको लेकर बहुत सारी बातें दूसरे लोगों को बतानी है, जिसके चलते लोग भी और ज़्यादा लोग आपको नफ़रत करें या और ज़्यादा लोग आपको हेट करें, यही उनकी सोच होती है। तो लोगों की जलन हर रोज़ बढ़ती है, क्योंकि आपके काम बनते हैं, आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हो, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होता है, आपको सुरक्षितता मिल रही है, सहजता मिल रही है, आपका वातावरण फ्रेश है, आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी है। इन सब चीज़ों से लोगों को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इस वजह से आसपास के सारे ही लोग आपसे जलन रखते हैं और उनकी जलन हर रोज़ बढ़ती है, नेगेटिव रहती है, लेकिन बदलती बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ आपके लिए एक ही एडवाइस दूंगी कि आप जिस तरीके से अभी हो, स्मार्ट वे इस्तेमाल कर रहे हो, आपको पता चल गया है कि लोग किस तरीके से मेरे साथ बिहेव कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पता है। तो आपको सावधान और अवेयरनेस में बिल्कुल रहना है और अपने जीवन को लेकर बहुत बड़ी बातें दूसरे लोगों के साथ बांटने से पहले 100 बार सोचना है, इतना ख्याल रखना है। यहाँ आपके लिए बाय द बुक की एनर्जी आई, इसका मतलब भी यही होता है कि लोगों की जो जलन है वो आपको लेकर पूरी तरीके से कंटिन्यू रहती है, पूरी तरीके से उनको छोटी छोटी चीज़ों में जलन होती है आपकी, जिसके चलते वो अपनी इच्छा को शब्दों के थ्रू भी आपके सामने रखते हैं इस तरीके से। यहाँ आपने ग्रीन स्टोन चूज़ किया, इसका मतलब भी यही होता है कि लोगों की जलन आपको लेकर बहुत बढ़िया नहीं है, वो अच्छा सोचना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि हर रोज़ आपके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा बनता है, कुछ होता है। फैमिली में आप एंजॉय करते हो या बाहर वर्क प्लेस के थ्रू एंजॉय करते हो या आसपास के अपने फ्रेंड सर्कल में एंजॉय करते हो, वो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो हर रोज़ उनकी जलन खट्टी मीठी रहती है, नेगेटिव रहती है, लेकिन वो आपको लेकर एक बहुत बड़ा एक्शन लेते हैं, ऐसा मैंने नहीं कहा है। यहाँ मैंने आपको कहा है कि वो आपको चिढ़ाने की कोशिश करेंगे, आपको कुछ टोन देंगे, आपको कुछ ऐसा टोन बताएंगे या कुछ भी ऐसा गलत नेगेटिव बोलेंगे जिससे आप परेशान हो जाओ, लेकिन आप इधर उधर नहीं होंगे, वो यहाँ नज़र आता है और आप बहुत ही ज़्यादा अपने दिलो दिमाग से काम ले रहे हो। तो यहाँ उनकी नेगेटिविटी रहेगी, वो बार बार आपसे जलन महसूस करते हैं, उनको खट्टी मीठी जलन बार बार होती रहती है, लेकिन उन्होंने कभी भी आपको लेकर कुछ बड़ा या बुरा करने के लिए कुछ नहीं सोचा है, इतना याद रखो। ये है रीडिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, लव यू, बाय। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है रेड स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि लोगों की जलन आपको लेकर कैसी है। आपके लिए तो ऐसे ही कार्ड आना चाहते हैं, तो पीस ऑफ माइंड गाइस। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए लोगों की जलन उनको लेकर कैसी है। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू, ये बहुत ही स्मूथ और बहुत ही बेहतरीन कार्ड है। नेवर एंडिंग स्टोरी, अनफिनिश्ड सिम्फनी, बिल्डिंग ब्लॉक्स, टाइम टू गो, न्यू लाइफ, deep knowing, very nice, yang, by the book, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है कार्ड लॉयल हार्ट, वेरी नाइस। यहाँ लोगों की जलन आपको लेकर इतनी ज़्यादा है, इतनी बड़ी है कि लोग आपको लेकर कुछ भी अच्छा नहीं सोचना चाहते हैं। यहाँ 2 बार नेवर एंडिंग स्टोरी और अनफिनिश्ड सिम्फनी, इसका मतलब भी होता है कंप्लीशन। तो आपको बहुत सारी जिम्मेदारियों को टैकल करना बहुत अच्छी तरीके से आता है। लोगों को आपके बारे में इतना अच्छी तरीके से पता है कि लोग आपसे बहुत ज़्यादा जलन रखते हैं। आप इतने अच्छे तरीके से अपने जीवन को एक, यहाँ मैं यही कहूँगी कि आपके जीवन दूसरों के लिए एक आईने के समान है। आपके जीवन से लोग बहुत ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें सीख रहे हैं, अवेयरनेस में आ रहे हैं,
आपके जैसे जीवन जीने के सपने देखते हैं। तो यहाँ जो कंप्लीसन की एनर्जी है वो यहाँ यही दिखाती है कि आपकी शख्सियत बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी, जिसके चलते लोग आपके साथ कंट्रीब्यूट हो रहे हैं, लेकिन उनको आपकी एक जीवन शैली को लेकर, आपकी रीत बात रहन सहन को लेकर जलन ज़रूर होती है, और उनकी जलन हर रोज़ ऐसी ही रहती है। इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं आता है, लेकिन जलन हमेशा रहती है। उनको आपकी लाइफस्टाइल से इतनी ज़्यादा जलन होती है कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि आपकी जैसी लाइफ मुझे भी बनानी है, कैसे भी करके इस तरीके से दिमाग में आने लगता है। तो इसे मोटिवेशन समझो या फिर इसको एक आपसे कुछ लर्निंग सीखो कि कैसे भी करके आपसे कुछ ना कुछ लोग सीख रहे हैं, चाहे वो मोटिवेशन से, चाहे वो जलन की वजह से, चाहे वो आपको देखकर, चाहे वो आपकी शख्सियत, अपनी पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग देखकर, सब कुछ उनको आपसे सीखना है और जलन भी रखनी है। हम जलन रखेंगे तभी अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे, इस तरीके की भी सोच है। तो यस, यहाँ जलन बहुत ज़्यादा है। और एक बिल्डिंग ब्लॉक्स और यंग की एनर्जी, इसका मतलब भी यही होता है कि लोगों की जलन आपको लेकर बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है, इतना जान लो। यानी कि कुछ लोग इतने ज़्यादा मक्कार, झूठे, मतलबी और इतने ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग मानते हैं कि वो आपका छीनना चाहते हैं, वो छीनने की कोशिश भी कर सकते हैं। आपकी जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल है और आपकी जो जीवन शैली है, जिसे कुछ लोग इतना ज़्यादा प्रभावित हुए हैं कि वो आपसे आपकी ही लाइफ छीनना चाहते हैं, इतना याद रखो। तो यहाँ उनकी जलन बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ये मैं कहूँगी। इस वजह से मैंने आपको आगे ही कहा कि आपके जीवन जीने की जो लाइफस्टाइल है, इससे बहुत सारे लोग जल रहे हैं, जिसके चलते वो बहुत ज़्यादा पावरफुल तरीके से सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा खतरनाक है। पावरफुल का मीनिंग ही होता है कि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वो खतरनाक सोच आपको लेकर हो रहे हैं। आपके पास आपके जितने भी पैसे हैं वो छीनना चाहते हैं, इतना याद रखो। आपके जीवन में जो भी खुशियाँ हैं वो भी छीनना चाहते हैं। आपके जीवन में जो किसी भी तरह की एक फैमिली को लेकर भी आपकी एक बहुत ही वेल सेट लाइफ है, वो भी उनको पसंद नहीं है। तो यहाँ लोगों की जलन इतनी ख़राब और इतनी ज़्यादा बुरी है कि वो आपके बारे में छीनने को लेकर तक ही सोच लिया है कि आपके साथ और ज़्यादा मिलना जुलना है, आपके साथ और ज़्यादा आगे बढ़ना है, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनानी है और फिर आपको बेवकूफ़ बनाकर चले जाना है, इस तरीके की सोच भी है। तो यहाँ लोगों की जलन आपको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपको ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। वो चाहे कुछ भी सोच रहे हो लोग, लेकिन आपके बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि आप इतने ज़्यादा पावरफुल हो, आप भी उनके जैसे ही बहुत ज़्यादा खतरनाक हो। आपने कुछ ऐसे ही आसानी से ये सब कुछ नहीं पाया है, अपनी इतनी सारी मेहनत की है, इतने सालों की मेहनत, इतना ज़्यादा अपना जज्बा, पैशन और अपनी कोशिशों से ये सब कुछ पाया है। तो क्या आप आसानी से ये सब कुछ जाने देंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ यही है कि लोगों की जलन चाहे आपको लेकर जितनी भी खतरनाक हो, आप अपने आप को लेकर बहुत खतरनाक हो, आप लोगों को लेकर भी खतरनाक हो, आप लोगों के साथ इतने ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते हो, लोगों के साथ एक ऐसे ही घुल मिल नहीं जाते हो, जब तक आपको उनके ऊपर विश्वास नहीं होता है तब तक आप उनके साथ एक डिस्टेंस मेंटेन करते ही चलते हो, उनके साथ ज़्यादा बातचीत भी नहीं करते हो। तो यस, यहाँ मैं यही कहूँगी कि लोगों की जलन आपको लेकर चाहे खतरनाक हो, लेकिन आप उनको ही भारी पड़ोगे, क्योंकि आपकी शख्सियत ऐसी है। बाय द बुक। बाय द बुक का मतलब ही होता है स्टेप बाय स्टेप अपनी शख्सियत को बहुत ज़्यादा अमेजिंग बनाने वाला पर्सन, जो आप खुद हो, जिसके चलते आपकी व्यवस्थितता को कोई भी खराब नहीं कर सकता है, दूर नहीं कर सकता है। आपकी व्यवस्थितता ही आपकी जीवन की जर्नी में आपको बहुत ज़्यादा इससे ही सपोर्ट मिला है, और आपकी व्यवस्था की वजह से ही आप अभी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल पर्सन हो। तो ये जो आपके कंट्रीब्यूशन खुद को लेकर जो बहुत बड़ा है,
जिसके चलते ही अभी आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान बने हो, तो कोई आपको नहीं हरा सकता है। आप एक बुक की तरह हो, बुक के सारे ही पन्ने अच्छे हो ऐसा ज़रूरी तो नहीं। बुक में हर तरीके के पहलू होते हैं, हर तरीके की एक अच्छी चीज़ें भी होती है, बहुत सारी एक कुछ लर्निंग को लेकर भी होती है। परिस्थिति के मुताबिक, वक्त के हिसाब से जो भी एक जीवन में होता है वो भी होता है। तो बुक एक इस तरीके की जर्नी है जिसमें सब कुछ होता है, तो वो सब कुछ आपने देख लिया है, जिसके चलते आपको कोई नहीं हरा सकता है। इतना याद रखो। आपको शायद बुक पढ़ने का भी बहुत ज़्यादा शौक़ होगा, आपको बुक से बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करना बहुत अच्छा लगता है, और आपने बहुत कुछ अपनी नॉलेज से गेन किया है, अपने जीवन में ग्रोथ पाई है। वो भी यहाँ है कि आप एक बहुत ही पढ़े लिखे इंसान हो, या फिर अपने अनुभव से, एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है। तो यस, यहाँ लोगों की जलन आपको लेकर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ख़राब है और डेंजरस है। वो सब कुछ उनसे मेहनत से नहीं पाया जाए तो फिर छीन सकती है। उनके जीवन में बहुत सारी आलस है, जिसके चलते वो मेहनत खुद ही नहीं करना चाहते और दूसरों की चीज़ों को अपने पास मुफ्त में लेना चाहते हैं। इस तरीके की भी सोच है। तो इतना याद रखो कि लोगों की जलन आपको लेकर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो बिल्कुल भी आपको लेकर अच्छा नहीं सोचते हैं। तो आपको सावधान रहना है, अवेयरनेस में रहना है। यहाँ लॉयल हार्ट की एनर्जी है, इसका मतलब यही होता है कि लोगों की जलन आपको लेकर आपके साथ वफादारी करते हुए आपको एक पीठ पीछे वार करने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो इसके लिए ध्यान रखिए, क्योंकि ज़्यादा विश्वास हानिकारक होता है। इतना याद रखो, विश्वास सभी के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। उसके लिए भी एक सोच स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए कि कौन इंसान आपके लिए सही है, कौन इंसान आपके लिए सही नहीं है। यहाँ आपके लिए रेड स्टोन चूज़ आपने किया है, तो इसका मतलब भी यही होता है कि लोगों की जलन आपको लेकर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो बहुत ज़्यादा आपसे जल रहे हैं, बहुत कुछ छीनने के बारे में सोचते हैं, या मक्कारी से सोचते हैं, झूठ बोलकर सोचते हैं, कैसे भी करके आपके जीवन में इन्वॉल्व होते हैं, आपकी लाइफ को ख़राब करने के बारे में ही सोच रहे हैं। तो यहाँ उनकी जलन हर तरीके से बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, उनकी जलन हर तरीके से ख़राब है। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने